हेलो दोस्तों, और कैसे आप सभी लोग। मैं आप सबका अपना अविनाश आप लोग के अपने यूट्यूब चैनल द टैलेंट गुरु में आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं दोस्त आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे और आप लोग की पढ़ाई भी बेहतर तरीके से चल रही होगी। जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं कि एग्ज़ाम हम लोग का कंटिन्यू चल रहा है, तो उसी एग्ज़ाम के बेस पे ही हम क्या है क्वेश्चन कर रहे हैं डेली। और हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं टॉपिक वाइज कर रहे हैं, जिसमें हमने विकास और वृद्धि को कंप्लीट कर लिया है। विकास और वृद्धि से रिलेटेड जितने सारे क्वेश्चन हैं जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं सबको हमने कंप्लीट कर लिया है, जो ऑनलाइन पेपर में हुआ है। और हमने कल की डेट में पढ़ा क्या, जिन पियाजे को कंप्लीट किया। आज हमारे होने वाला है लेवाइगोस्की। तो लेवाइगोस्की से मैं कुछ चीज़ें आपको बता देता हूँ कि लेवाइगोस्की का जितना भी सिद्धांत है सब क्या है, सामाजिक से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है? सामाजिक से। लेवाइगोस्की में दो तीन चीज़ें आपको ध्यान देनी है। एक तो बच्चा उसे सीखना चाहेगा जो उससे ज़्यादा ज्ञानी होगा। बच्चा किससे सीखना चाहेगा? जो उससे ज़्यादा ज्ञानी होगा। जो उससे ज़्यादा ज्ञानी होगा बच्चा उसी से सीखना चाहेगा, पहली बात। और दूसरी बात यह है कि जो अहम केंद्रितता जो जिन पियाजे का था कि बच्चे जिसमें खुद से बात करते हैं, बच्चे क्या हैं, बच्चे जब स्वयं से बात करते हैं उसे क्या कहते हैं? अहम केंद्रितता पियाजे के हिसाब से। और वाइगोस्की के हिसाब से उसे कहते हैं निजी वाक। क्या कहते हैं? निजी वाक या निजी वार्ता। क्या कहते हैं? या निजी वाक कहते हैं या निजी वार्ता। इसका सेंस ये होता है कि बच्चे जो भी प्लानिंग करते हैं खुद से बात करते हैं। और पियाजे में क्या होता है कि बच्चे क्या करते हैं, जो भी चीज़ें होते हैं सोचते रहते हैं और बोलते रहते हैं। तो उन्होंने अहम केंद्रितता बताया और इन्होंने क्या बताया, उसी चीज़ को निजी वाक बताया। दो चीज़ें कंप्लीट हो गई। और इनका जितना भी सिद्धांत है सब क्या है, सामाजिक से जुड़ा हुआ है। सामाजिक अंतःक्रिया, सामाजिक सांस्कृतिक, ये सब समाज से ही जुड़ा हुआ है। और अगली चीज़ ये है कि जिन पियाजे का लेवाइगोस्की की दो चीज़ें हैं। एक होता है जेडपीडी, एक क्या होता है, एक होता है जेडपीडी और एक है इसके फोल्डिंग। एक क्या होता है, जेडपीडी और एक इसके फोल्डिंग। जेडपीडी में क्या होता है भैया कि जेडपीडी में जब कोई बच्चा समस्या का समाधान करता है, जब बच्चे के सामने कोई समस्या रखी जाती है तो जब बच्चे का समस्या का समाधान करता है तो अपने अनुभवों के आधार पे कुछ हद तक उसको क्या करता है, सॉल्व कर लेता है। बच्चा क्या करता है, कुछ हद तक उसको सॉल्व कर लेता है और उसके बाद समस्या को पूरा तरह से सॉल्व नहीं कर पाता है, रुक जाता है। मतलब ये कहा जाए कि आपको एक स्थान से, आपको अगर ये कहा जाए, थ्योरी थोड़ा सा समझ लीजिए, बाकी तो थ्योरी हमने अंदर पढ़ाया हुआ है, अगर आपके पास टाइम हो तो उसको देख लीजिएगा। हमने कहा कि बच्चा एक स्थान से उसको किसी दूसरे स्थान तक क्या करना है, जाना है। तो लेकिन बच्चा क्या करता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाने के लिए आधा रास्ता तो तय कर लेता है, फिर उसके बाद आगे नहीं जा पाता है। तो जो जहाँ उसको जाना है वहाँ से और जहाँ तक वो पहुँचा उसके बीच की जो दूरी होती है, उसी बीच की दूरी को क्या कहते हैं, जेडपीडी। यही जो बीच की दूरी थी क्या होती है, जेडपीडी। और इसी जेडपीडी को क्या कहते हैं, समवयस्कों के द्वारा या किसी अध्यापक के द्वारा या अभिभावक के द्वारा क्या किया जाता है, इसको भरा जाता है। ये हमारा क्या कहलाता है, जेडपीडी। तो ये कह सकते हैं जब बच्चे को बीच में मदद दी जाए, जब बच्चे को कहाँ मदद दी जाए, अगर बच्चे को बीच में मदद दी जाएगी तो उसे क्या कहेंगे, जेडपीडी कहेंगे। जब बच्चे को बीच में मदद दी जाएगी तो उसे जेडपीडी कहेंगे, ठीक है ना। और एक हमने जो बताया दूसरा नाम पर इसके फोल्डिंग का दूसरा नाम होता है पाड़ ढांचा निर्माण। जैसे कि जब आपको छत बनाना होता है, क्या करना होता है, अगर भैया आपको छत बनाना होता है तो पहले हम क्या करते हैं, पाड़ मतलब क्या होता है, पाइट। इसका कई नाम है, पाड़ है, पाइट है, ढांचा निर्माण। तो जब छत हमको बनाना होता है तो छत बनाने के लिए पहले हम क्या करते हैं, पाइट का निर्माण करते हैं। किसका? पाइट का। तो पाइट पहले बनाया जाता है, तब उसके बाद छत उस पर ढाली जाती है। तो पाइट जब किसी चीज़ को, आप ये कह सकते हैं कि जब शुरुआत में मदद दी जाए, जब शुरुआत में मदद दी जाएगी तो इसके फोल्डिंग होगा, और जब बीच में मदद दी जाएगी तो जेडपीडी होगा। और जो बीच में मदद दी जाती है वो अस्थाई होती है। मतलब जो इसमें मदद दी जाएगी क्या होगी, अस्थाई होगी। लेकिन इसके फोल्डिंग में जो मदद दी जाएगी वह अस्थाई होती है। मतलब धीरे धीरे क्या करते हैं, जैसे छत पक जाता है तो हम क्या करते हैं, बल्ली पटरे को हटा लेते हैं। तो मतलब शुरुआत में मदद दी गई लेकिन ये अस्थाई होती है, मतलब कुछ समय बाद इसको हम हटा लेते हैं। जब शुरुआत में बच्चा चलना स्टार्ट करता है तो पहले उसको उंगली पकड़ के हम चलाना सिखाते हैं, ठीक है। बच्चे को हम उंगली पकड़ के चलाना सिखाते हैं। आज जैसे बच्चा धीरे धीरे चलना सीख लेता है तो इसके बाद क्या करते हैं हम कि अपनी उंगली हटा लेते हैं, उसके बाद भी बच्चा चलना सीख जाता है। तो शुरुआत में मदद दी गई लेकिन धीरे धीरे जैसे समय बढ़ता गया, बच्चे को अपनी व्यक्तिगत, मतलब बच्चे के अपने
जो क्षमता है उसको पहचानने के लिए छोड़ दिया जाता है, तो धीरे धीरे वो क्या होता है, चलना सीख जाता है। एक एग्जाम्पल हम और ले सकते हैं कि मान लो अगर किसी को साइकिल चलाना सिखाना है तो साइकिल को क्या करेंगे, पीछे से पकड़ के रखेंगे। क्या करेंगे, पीछे से पकड़ के रखेंगे। और जैसे ही बालक साइकिल धीरे धीरे चलाएगा तो धीरे धीरे बीच बीच में हम छोड़ देते हैं ताकि वो अपनी क्षमता को पहचान सके। तो जब शुरुआत में मदद दी जाएगी या धीरे धीरे मदद कम कर ली जाती है, उसी को हम कहते हैं इसके फोल्डिंग। उसको क्या कहते हैं, इसके फोल्डिंग। और जब क्या है, बीच में मदद दी जाएगी तो उसे कहेंगे जेडपीडी। इसका पूरा नाम है, ठीक है, जॉन प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। तो अब हमको आशा करता हूँ भैया कि अब आपको चीज़ें पूरी तरह समझ में आ गई होगी और इसी पे पूरा क्या है, कॉन्सेप्ट ही क्लियर है। इस पर क्या है, पूरी थ्योरी कंप्लीट इतने में ही समझिएगा। अब क्वेश्चन को करना स्टार्ट करते हैं। अब देखते हैं कि आप कहाँ तक पहुँचते हैं। जहाँ चीज़ें नहीं समझ में आएगी, जो चीज़ छूटा होगा, मैं सब कुछ जो है कंप्लीट करते हुए चलूँगा, बताते चलूँगा। बाकी जिसके पास समय है तो आप भैया जाके चैनल पे फिर से लेव वाइगोस्की का वीडियो बना हुआ है, आप वहाँ से देख सकते हैं। जीन पियाजे, लेव वाइगोस्की, लॉरेंस कोहलबर्ग, इन सबको क्या है आप देख सकते हैं। चलिए, तो ज़्यादा बात ना करते हुए हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो अब बताइए इसका आंसर क्या होगा। मैंने कहा कि लेव वाइगोस्की का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किससे संबंधित है। हमने अभी बताया आपको कि सारा कुछ किससे संबंधित, बताइए, सामाजिक सांस्कृतिक से, मनोयौनिक दृष्टिकोण, व्यवहारवादी दृष्टिकोण, ऐतिहासिक दृष्टिकोण। मैंने अभी आपसे बताया कि सारा कुछ किससे जुड़ा होता है, इनका सामाजिक से। ठीक है, सामाजिक से बस आपको ये कही है कि मनोलैंगिक, सामाजिक मनोलैंगिक सिद्धांत जो है वो आ जाएगा दूसरे से। अब बाकी सब किससे, लेव वाइगोस्की से। तो चलिए, और आप लोग भैया बना के रखिए वो चीज़ और उसमें 1 2 3 करके डाल लीजिए और अपनी क्षमता को पहचानते रहिए। देखिए कितना आंसर आपका सही हो रहा है, कितना क्वेश्चन मतलब गलत हो रहा है, कितना सही हो रहा है। अब बताइए इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा। मैं पहेली के इस हिस्से को पूरा नहीं कर पा रही हूँ, मतलब कोई पहेली दी गई और उसको पूरा नहीं कर पा रही बच्ची। ठीक है, यहाँ कौन सा टुकड़ा आना चाहिए क्योंकि ये बिल्ली के पैर है। बच्चा बोला पंजा। ठीक है, बच्चा बोला पंजा। सही कौन सा टुकड़ा पंजे जैसा दिखता है, तो ये वाला। बातचीत में सामाजिक अंतःक्रिया किस विशेषता पर प्रकाश डालती है, मतलब किस पे प्रकाश डाल रही है। तो आपको अच्छी तरह पता भी है। बताइए यहाँ पे क्या होना चाहिए। ऑप्शन थोड़ा सा दिख नहीं रहा है, अब दिख रहा होगा आपको। अब बताइए क्या लग रहा है। अवलोकनात्मक अधिगम, विवरणात्मक अधिगम, पाठ और संज्ञानात्मक संघर्ष, क्या सही होगा, बताइए क्या सही होगा आपके हिसाब से। ये कह रहा है मैं पहेली के इस हिस्से को, अच्छे से पढ़िए, क्वेश्चन को समझिए, फिर इसके बाद आंसर दीजिएगा। अभी हमने बताया कि आप यही एक नाम अभी सुने कुछ देर पहले जब हमने व्याख्या की, तो क्या है ये, पाठ और ढांचा। पाठ और ढांचा में क्या होता है कि पहले मदद दी जाती है, पहले मदद दी जाती है शुरुआत में। तो मैं पहले इस हिस्से का पूरा नहीं कर पा रही हूँ, मतलब शुरू में ही वो पूरा नहीं कर पा रही, उसको शुरू में मदद दी जा रही है। जब शुरू में मदद दी जाएगी तो क्या हो जाएगा, पाठ, ढांचा, निर्माण, इसके फोल्डिंग। देखो अंग्रेजी में लिखा गया यहाँ पे इसके फोल्डिंग, और हिंदी में पाठ, ढांचा, निर्माण कुछ भी लिखा आ सकता है आपको। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। आप बताइए इसमें क्या सही होना चाहिए। क्वेश्चन को अच्छे से रीड करिए, फिर बताइए क्या सही होना चाहिए इसमें। बताइए। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ क्वेश्चन को पढ़ना। ये कह रहा है कि अमन एक पहेली के टुकड़े को ठीक से लगाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वह सही जगह पर सही हिस्से को फिट करने के लिए संघर्ष करता है। कैसे, क्या, क्यों के रूप में उसकी माँ उसे संकेत करती है। माता जी उसके क्या कर रही हैं, उसको संकेत कर रही हैं, संकेत करती हैं। लेव वाइगोस्की के सीखने के सिद्धांत के अनुसार सीखने की यह प्रक्रिया क्या कहलाएगी। बच्चे के अभिप्रेरित, उसे आक्रामक बना देगी, अधिगम के लिए पाठ का काम करेगी, सीखने में मदद नहीं करेगी। तो ये भैया तो पहले नेगेटिव, सीखने में मदद नहीं करेगी। अब बचा 3 ऑप्शन। बच्चे को अप्रेरित करेगी, अप्रेरित मतलब होता है भैया कि कहीं ना कहीं रोकेगी, उसे आक्रामक बना रही है। तो यहाँ पे एक ही शब्द आपको मिल रहा है यहाँ पे, पाठ, जिसकी बात हमने अभी की थी। तो यहाँ पे हमारा क्या से हो जाएगा, इसके फोल्डिंग। ठीक है, आगे आते हैं।
अब बताइए इसमें क्या सही होना चाहिए। अब बताइए यहाँ क्या सही होगा। बताइए क्या सही होगा। कह रहा है वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार सहायक खोज किसमें सहायक है। सहायक खोज किसमें सहायक है। बहुत अच्छा। संज्ञानात्मक, सहपाठी सहयोग, उत्प्रेरक प्रतिक्रिया, पुनर्वर्णन। पुनर्वर्णन तो आपको पता है कि ये उनसे क्या नाम व्यवहारवादियों से संबंधित है, तो ये तो होगा नहीं पहले ही। संज्ञानात्मक द्वंद्व। आप बताइए इसमें से क्या सही होना चाहिए। तो आप अभी पढ़ रहे थे क्या कि यहाँ पे क्या सही होना चाहिए भैया, बी। जब भी मदद दी जाएगी किसको, चाहे सहपाठी के द्वारा मदद दी जा सकती है, चाहे अध्यापक के द्वारा मदद दी जा सकती है, चाहे अभिभावक के द्वारा। अब मदद कब दी जाएगी, एक तो शुरुआत में दी जाती है और एक कहाँ, एक बीच में दी जाती है। जो शुरुआत में दी जाती है भैया हमने बताया क्या शुरुआत में दी जाती है, इसके फोल्डिंग। और बीच में मदद दी जाती है ZPD। बच्चा उसे सीखना चाहेगा जो उससे ज़्यादा ज्ञानी होगा। सारे सिद्धांत किससे इनसे जुड़े हुए हैं, सामाजिक से जुड़े हुए हैं। चलिए इस क्वेश्चन को बताइए क्या सही होगा, बोलिए। सॉल्व हो गया। पढ़िए भैया अच्छे से पढ़िए, क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे आप पहुंच जाएंगे। चलिए तो ये कह रहा है कि ले वाइगोस्की के निकट विकास का क्षेत्र। निकट विकास क्षेत्र मतलब समझ रहे हैं भैया, निकट विकास का क्षेत्र मतलब क्या हो गया, ZPD। ठीक है ना। निकट विकास का क्षेत्र सिद्धांत के शब्दावली के निकटस्थ दर्शाती है कि दी गई सहायता शिक्षार्थी की वर्तमान क्षमता की तुलना में। आप किसी को क्या करेंगे भैया, अगर आपको क्या करेंगे, किसी की सहायता करेंगे तो जो वर्तमान में होगी, जो भी वर्तमान में होगी उसमें क्या करेंगे आप, बढ़ावा देंगे। तो क्या होगा, कुछ नीचे कुछ ऊपर, उसी स्तर पे बहुत ऊपर। बताइए क्या यहाँ पर सही होना चाहिए, कुछ नीचे कुछ ऊपर बहुत ऊपर। तो हम क्या कहेंगे भैया, कुछ ऊपर, बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं, कुछ ऊपर। उसको मदद दी जा रही है तो पहले से वो क्या करेगा, बेहतर बनेगा। और पहले से बेहतर बनना क्या कहलाता है, परिमार्जन। एक अध्यापिका शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में विद्यार्थियों को सहपाठियों से अंतःक्रिया कराकर एवं सहारा देकर, क्या दे रही है, सहारा देकर। जब सहारा देगी तो क्या हो जाएगा, चाहे ZPD हो सकता है, चाहे क्या होगा, इसके फोल्डिंग। यह शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया किस पे आधारित है, तो सब जानते हैं भैया, लेवाइगोस्की पे। ठीक है आगे चलते हैं। ये क्या है, नैतिक विकास का सिद्धांत लॉरेंस कोहलबर्ग, संज्ञानात्मक विकास का पियाजे, पता है हार्वर्ड गार्टनर, बुद्धि का सिद्धांत दिए हैं। आइए इस पे बताइए इसमें क्या सही होगा। सबको पता है आप लॉरेंस कोहलबर्ग पढ़ रहे हैं तो इसमें क्या लेवाइगोस्की पढ़ रहे हैं, तो यहाँ कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। जब ZPD की बात कर दिया तो क्या सही हो जाएगा, लेवाइगोस्की। लेवाइगोस्की द्वारा दिए गए बच्चों के विकास का सिद्धांत किस पर आधारित है, किस पे आधारित है भैया बताइए। चलिए किस पे आधारित है, परिपक्वता और संस्कृति, भाषा और भौतिक जगत, भाषा और संस्कृति, भाषा और परिपक्वता। तो लेवाइगोस्की किस पे बात करते हैं भैया, जल्दी से बताइए आप। लेवाइगोस्की किस पे जोर देते हैं, भाषा और संस्कृति पे जोर देते हैं। ठीक है, भाषा और संस्कृति पे। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला बताइए क्या सही होगा आप। चलिए बताइए। जब कोई अध्यापिका किसी विद्यार्थी को उसके विकास के
निकटस्थ क्षेत्र पर पहुंचाने के लिए सहायता को उसके निष्पादन के वर्तमान स्तर के अनुरूप ढालती है, तो अध्यापिका की नीति का प्रयोग कर रही है। किस नीति का प्रयोग कर रही है? अध्यापिका किस नीति का प्रयोग कर रही है? तो हमको अच्छी तरह पता भैया, संज्ञानात्मक की बातें नहीं हो रही है। हाँ, पाठ की एक तरह देख सकते हैं, अंतर पक्षपात का प्रदर्शन, दो तो होगा ही नहीं। आपका बच्चा है सहयोगात्मक अधिगम का प्रयोग, आपका बच्चा है पाठ। आप बताइए इन दोनों में से क्या सही होना चाहिए? सोच के बताइए यहाँ पे क्या सही होना चाहिए। जब कोई बच्चा, दो ही चीज में आपको दिमाग लगाना है, आप देखिए क्या कर पा रहे हैं। बताइए भैया सोच के अच्छे से, क्या सही होना चाहिए आपके हिसाब से? एक बच्चा है सहयोगात्मक अधिगम का प्रयोग, एक बच्चा है किसका? पाठ। और यहाँ पे क्या करे? निकटस्थ, ठीक है ना, निकटस्थ की बात कर रही है, तो यहाँ पे क्या सही होना चाहिए? आशा करता हूँ आप लोग अपना आंसर लगा लिए होंगे, ठीक है। तो अब मैं बताता हूँ यहाँ पे आंसर क्या होना चाहिए। आपको हमने बताया एक होता है जेडपीडी। जेडपीडी में क्या होता है भैया कि जेडपीडी में हम क्या करते हैं कि बीच में मदद देते हैं। जेडपीडी में हम बीच में मदद देते हैं, जबकि जेडपीडी में क्या करते हैं? हम बीच में मदद देते हैं। जबकि अगर आपका क्या हो, पाड़ और पाइट और ढांचा हो, तो इसकी इसमें मदद देते हैं आप, शुरू में हम मदद देते हैं। तो यहाँ पे जब आप क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो यहाँ आपको साफ साफ पता चल रहा है कि यहाँ पे आंसर हमारा क्या होना चाहिए? सी होना चाहिए, क्योंकि यहाँ बात निकटस्थ की हुई है। तो ठीक है, विकास के निकटस्थ क्षेत्र का, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? पार हो जाएगा इसके फोल्डिंग। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये तो तुरंत मात्र 15 सेकंड में इसको जवाब दीजिए। लेवाइगोस्की के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को कहा जाता है क्योंकि वह तर्क देते हैं कि बच्चों का सीखना संदर्भ होता है। आपको अच्छी तरह पता है इसकी बातें नहीं है, मनोलैंगिक तो है ये नहीं है, व्यवहारात्मक तो है ही नहीं, तो एक ही बच रहा है क्या? सोशल कल्चरल। इसमें कुछ था नहीं। बताइए, निजी संवाद, जो हम अभी बात कर रहे थे, निजी वाक या व्यक्तिगत वार्ता, उसी की बात हो रही है। बताइए यहाँ क्या सही होगा? अच्छे से पढ़ के बताइए। यहाँ थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। फिर भी देखते हैं कितने लोग पहुंच पाते हैं ये आंसर तक। वाइगोस्की सिद्धांत के अनुसार निजी वाक, तो यहाँ क्या सही हो जाएगा भैया? आइए पढ़ते हैं। कह रहे हैं बच्चों के आत्मकेंद्रिता का घोतक, ये तो आत्मकेंद्रियता जो पियाजे का शब्द है, बच्चों के क्रियात्मक और व्यवहार का अवरोध, ये अवरोध कर दिया। अवरोधक मतलब रोकने की बात कर रहा है। जटिल कार्य करते समय बच्चे को उसके व्यवहार संचालन में सहायता देता है, ठीक है। यह संकेत देता है कि संज्ञान कभी भी आंतरिक नहीं होता है। गलत है, एक ही हमारा बच रहा है सी। ये क्या हो जाएगा हमारा? सही। अब आइए अगले क्वेश्चन पे। इसमें तो बिल्कुल समय नहीं चाहिए आपको, आशा करता हूँ ये तुरंत ही सही हो जाएगा आपका, ठीक है। लेवाइगोस्की, बताइए भैया। ये कह रहा है कि पाठ का उदाहरण क्या है? पाठ का मतलब होता है कर अनुकरण के लिए कौशलों का प्रदर्शन, रटना, इशारे एवं संकेत देना, सहपाठियों संग साझा करना। तो यहाँ क्या सही होगा भैया? रटना। यहाँ क्या सही होगा? रटना आपको सही होगा, ठीक है ना। कह रहा है रोट
यहाँ रटना आपका क्या हो जाएगा सही। पाढ़ का उदाहरण नहीं है, ये उदाहरण नहीं पूछा है तो ये हो जाएगा रटना क्या है, उदाहरण नहीं। इशारे और संकेत दिए जाते हैं, सहपाठियों संग साझा शिक्षण, अनुकरण के लिए कौशल का प्रदर्शन। ठीक है, आइए आगे। काफ़ी समय मिल जा रहा है, आप थोड़ा फास्ट चलिए, जब आप तेज़ चलेंगे तभी हम तेज़ चल पाएंगे भाई साहब। लेव वाइगोत्स्की का सिद्धांत मुख्यतः व्याख्या करता है, क्या व्याख्या करता है भैया, क्या अनुमानसिकता के विकास पर प्रभाव को, संज्ञानात्मक विकास के सांस्कृतिक उपकरणों के योगदान को, सामाजिककरण के जीव परिस्थितियों मॉडल को, अभिप्रेरणा पर आरोपण प्रतिरूप के प्रभाव को। सोच के बताइए क्या सही होना चाहिए। लेव वाइगोत्स्की का सिद्धांत, ये अच्छा क्वेश्चन था, ये अच्छा क्वेश्चन है। आप बताइए इसमें क्या होगा। आपको दिख रहा है कि हमने बताया बार बार कि सामाजिक और क्या चीज़, सांस्कृतिक पकड़ के रखिएगा लेव वाइगोत्स्की में। तो सांस्कृतिक एक ही ऑप्शन में दिख रहा है हमको, किस में दिख रहा है भैया, बी में। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, लेव वाइगोत्स्की में ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है और कुछ खास क्वेश्चन आते नहीं लेव वाइगोत्स्की से। चलिए अब बताइए क्या सही होना चाहिए यहाँ पे। तो क्या मिला भैया यहाँ पे आपको, क्या होगा जल्दी बताइए आंसर। यहाँ थोड़ा सा मैं इसलिए टाइम आपको दे रहा हूँ कि यहाँ थोड़ा सा समझने वाली बात है, थोड़ा सा समझने वाली बात है यहाँ पे। लेव वाइगोत्स्की सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा अध्यापन अधिगम प्रक्रिया को पाढ़ प्रदान कर रहा है। क्या पाढ़ कर रहा है, पाढ़ मतलब शुरुआत में मदद। समस्या के समाधान हेतु स्थिर पद दर पद निर्देश देना। अच्छा, गलत जवाबों पर बच्चों को दंडित करना, ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। समस्या को सुलझाने के दौरान अगर बच्चे किसी बिंदु पर अटक जाएं तो उस पर संकेत या इशारे देना। प्रक्रिया में अध्यापक का पूर्ण, ये तो दोनों होगा नहीं, आपको अच्छी तरह पता है। अब बात आई ए और सी में, तो कह रहा समस्या के समाधान हेतु स्थिर पद पर निर्देश देना, और यहाँ क्या कह रहा है, इशारे और संकेत देना। तो क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। ठीक है, अब आइए इसमें बताइए क्या सही होगा। भाषा एवं विचार पर लेव वाइगोत्स्की क्या सुझाव देते हैं, भाषा और विचार पे। तो आपको अच्छी तरह पता है कि भाषा पहले आया विचार बाद में, ये कहते हैं भाषा पहले आता है विचार बाद में। तो भाषा संज्ञानात्मक विकास को, भाषा संज्ञानात्मक विकास को निर्देशित करता है। अच्छा, संज्ञानात्मक विकास भाषा को निर्देशित करता है, तो लेव वाइगोत्स्की उसका अप्याजक हो जाएगा। भाषा और संज्ञान में कोई संबंध नहीं, संबंध होता है भाई साहब, संज्ञान भाषा से स्वतंत्र है। अच्छा, संज्ञान जो है भाषा से स्वतंत्र नहीं है। आप इसमें बताइए क्या सही होगा। थोड़ा बहुत तुमको लग रहा है डी सही है और ए, आप बताइए इन दोनों में क्या सही है। आप थोड़ा सा अपने आप में कंफर्म हो जाइए कि इन दोनों में क्या सही होना चाहिए। आप आंसर ढूंढ लिए होंगे आशा करता हूँ। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ क्या सही हो जाएगा हमारा, यहाँ पे ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ये तो सबको पता है क्या है, लेव वाइगोत्स्की, इसमें कुछ बात करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा कथन लेव वाइगोत्स्की के मूल सिद्धांत को सही मायने में दर्शाता है, सही मायने में। कौन सा कथन लेव वाइगोत्स्की के सही मायने में क्या करता है, दर्शाता है, बताइए। कह रहा है अधिगम एक अंतर्मन प्रक्रिया है, अधिगम एक सामाजिक क्रिया है, अधिगम उत्मूलित क्रमदेश। अच्छा, अधिगम एक अक्रमबद्ध और प्रक्रिया, ये तो अक्रमबद्ध होगा ही नहीं।
अब एक ही बात आ जा रही, एक सामाजिक क्रिया, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अधिगम एक क्या है, सामाजिक क्रिया है, क्योंकि सामाजिक की बात एक ही जगह की गई है और समाज पे बहुत जोर देते हैं कौन, लेवाई गोस्की। ये तो हमारा हो गया था ना। ये आइए इसको देखते हैं। लेवाई गोस्की के सिद्धांत के अनुसार व्यक्तिगतवाद, अभी बात किए थे, व्यक्तिगतवाद मतलब खुद से बात करना, बच्चे को चुनौतीपूर्ण कार्य दिए जाने पर घटता है। कई बातें नहीं, बच्चे के आत्म केंद्रित दर्शाता है, बच्चे की सोच में रुकावट पैदा करता है, ये भी बात नहीं होगी, बच्चे को अपनी सोच विनियमित करने में मदद करता है। अब बताइए क्या सही होगा। केंद्रीयता मतलब होता है, केंद्रीय मतलब केंद्रीकरण का बात कर रहा है, कहीं एक चीज़ पे केंद्रित होना, तो यहाँ पे क्या सही होगा, ये तो रुकावट से कट गया, ये चुनौती से कट गया, बात बची केंद्रीय और क्या बची, मदद। मदद दी जा रही है तो मतलब इसके फोल्डिंग चाहे पार ढांचा और निर्माण की बात है, लेकिन यहाँ क्या कर रहा है, निजी बात, तो अपनी विचार जो प्रक्रिया है वो खुद से क्या करते हैं, बात करते हैं। लेवाइगोस्की के अनुसार शिक्षक बच्चों के अधिगम में किस प्रकार मदद करते हैं, बताइए भैया, अधिगम में किस प्रकार मदद करते हैं, अधिगम में किस प्रकार मदद करते हैं, उपयुक्त इनाम देके, सजा देकर, मदद की मात्रा और स्वरूप में बदलाव करके, ये देखो नकल, ये तीनों नेगेटिव सेंटेंस, ये तो ऐसे एनसीएफ से कट जा रहा है, तो हमारा एक ही बच रहा है, वो क्या है, सी। चलिए आगे, इस क्वेश्चन में था ही नहीं कुछ, इसमें बताइए, ये तो अभी बात हो गई थी, ठीक है। 20 लेवाइगोस्की के अनुसार निम्न में से किसके लिए समीपस्थ विकास, देखो समीपस्थ विकास, जेडपीडी पूछ दिया, अध्यापन और मूल्यांकन, केवल अध्यापन केवल मूल्यांकन, प्रवाही बौद्धिकता की पहचान। अब बताइए क्या सही होगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन, लेवाइगोस्की अब पूछा है आपसे यहाँ पे जेडपीडी के बारे में। बताइए यहाँ पे क्या सही होगा, थोड़ा सा हम आपको समय दे रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन अच्छा वाला है, प्रश्न अच्छा वाला है, इसलिए थोड़ा सा हम आपको समय दे रहे हैं, और आप बताइए कि यहाँ पे क्या सही होगा लेवाइगोस्की से। तो भैया यहाँ पे क्या सही होगा, अध्यापन और मूल्यांकन दोनों के लिए, ठीक है, अध्यापन एवं मूल्यांकन दोनों के लिए यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लीजिए। एक विशिष्ट संप्रत्यय को पढ़ाने हेतु अध्यापिका बच्चे को आधा हल किया हुआ उदाहरण देती है, मतलब यहाँ से यहाँ तक गई है और यहाँ तक जाना है, तो इतना हल किया हुआ देती है। लेवाइगोस्की के अध्यापिका किस रणनीति का इस्तेमाल कर रही है, बहुत अच्छा, पाठ का शुरू में मदद दे रही है इतना, तो किसका हो जाएगा, शुरू में मदद दे रही है तो पाठ होगा, और कुछ होना ही नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। कहाँ दी जा रही है, शुरू मदद दी जा रही है, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। अब बताइए इसमें क्या होना चाहिए, चलें, कह रहे लेवाइगोस्की निम्नलिखित में से किस कारकों पर बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के लिए महत्वपूर्ण है, संस्कृति सही है, भाषा सही है, स्कीमा प्याजे का शब्द है, उद्दीपन अभिक्रिया ये क्या है, उन सबका व्यवहारवादियों का है, तो हमको एक और दो ही सही मिल रहा है, तो किस में से, फर्स्ट और सेकंड, तो फर्स्ट और सेकंड ए में ही सही है, तो ये हमारा क्या होगा, सही होगा। अब बताइए लेवाइगोस्की का
शास्त्रीय सिद्धांत शिक्षण अधिगम के लिए किस पर बल देता है? पुरस्कार और सजा पे। वेधन मतलब होता है अभ्यास करने वाला, ठीक है, प्रत्याशरण में रटने वाला, तो ये दोनों तो नहीं होना चाहिए, सीधी सी बात। अब है सहकर्मी बातचीत और पाड़, असमरूपता कलन विधि का प्रयोग। देखो यहाँ पे पाड़ मिल गया भैया, आपको क्या मिल गया? पाड़ मिल गया। तो जब पाड़ मिल गया तो मतलब ये क्या हो जाएगा? हमारा सही हो जाएगा। ज़्यादा सोचने विचारने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है। लेवाइगोस्की संरचनावाद में किसकी भूमिका अहम है? किसकी भूमिका? ये तो आपको पता है, पियाजे का शब्द है। इनाम और सज़ा तो होगा ही नहीं। परिकल्पना मतलब मैच्योरेशन की बात कर रहा है। तो किस पे वाइगोस्की किस पे बहुत जोर दिए हैं? भाषा और संस्कृति पे जोर दिए हैं। लेवाइगोस्की के अनुसार अधिगम क्या है? ज्ञान के निर्माण की प्रक्रिया, ज्ञान प्राप्ति के लिए एक निष्क्रिय प्रक्रिया, तो निष्क्रिय वाला तो होगा नहीं। अभ्यास और दोहराना, ये भी होगा नहीं। उद्दीपक प्रतिबंधों के संबंध, उद्दीपक वाला ये व्यवहारवादियों का है। किसका है? व्यवहारवादियों का। तो ये हो रहा है ज्ञान के निर्माण की प्रक्रिया, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। देख रहे हैं कि कितना इजी क्वेश्चन आ रहा है वाइगोस्की से। अब देखो यहाँ पे कह दिया 4 से 5 साल की उम्र में बच्चे अक्सर अपने आप से बातचीत करेंगे तो कहीं क्या हो जाएगा? निजी वाक हो जाएगा। तो आपको पता है आत्मकेंद्रित पियाजे का शब्द है, उनके संज्ञानात्मक विकास में बाधा तो डालेगा ही नहीं, ठीक है ना। बाधा यहाँ से ये गलत हो गया, तो एक ही ऑप्शन हमारा बच रहा है। अपनी सोच नियमित करने में मदद करता है। खुद से बात इसलिए करते हैं कि जो उनको प्लानिंग करनी है उसके बारे में अच्छे से सोच सकें। इसमें कुछ बातें नहीं करनी, हम लेवाइगोस्की पढ़ रहे हैं तो लेवाइगोस्की सही हो जाएगा, ठीक है। सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ के बीच, सामाजिक और सांस्कृतिक के बीच कौन बात करता है? लेवाइगोस्की बात करते हैं। क्वेश्चन में कुछ दम ही नहीं है। नहीं, यहाँ देखो, एक शिक्षिका की संरचना का इस्तेमाल करती है जब वह एक बच्ची की जिज्ञासा पहली बनाने में मदद करती है। इशारे और संकेत दे रही है ना। स्वतंत्र खोज तो पियाजे की बात है। उद्दीपक हमने बताया किसका है? व्यवहारवादियों का। अनुसरण मतलब अब बाज बच्ची अनुसरण और इसके फोल्डिंग में, तो आपको अच्छी तरह पता है भैया, इसके फोल्डिंग हमारा क्या हो जाएगा? सही, जिसमें इशारे व संकेत दिए जाते हैं, ठीक है। अब बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन लेवाइगोस्की बच्चों के बारे में विचार को सही प्रकार से दर्शाता है? वाइगोस्की ने सुझाव दिया कि बच्चे में बहुत सी क्षमताएं होती हैं जिसमें वे कार्य शामिल हैं जिन्हें बच्चे सहायता के साथ करते हैं। इसको पकड़ के रखिए, किसको? सहायता के साथ। वाइगोस्की बच्चों के एक कोरा कागज के रूप में देखता है? नहीं भैया। वाइगोस्की की प्रस्तावित किया कि बच्चे वयस्कों की तुलना में मात्रात्मक रूप से कम सोचते हैं। अच्छा, वाइगोस्की ने बच्चों की क्षमताओं को बहुत कम आंका है। तो आपको अच्छी तरह पता है सहायता वाली बात किस में आ रही है? इसमें आ रही है, चाहे बीच में दी जाए चाहे पहले दी जाए, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा भाई साहब। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। लेवाइगोस्की के अनुसार इनमें से कौन सा कारक संज्ञानात्मक विकास को महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? अभी हम पीछे पढ़े थे क्या? परिपक्वता की बात नहीं, संतुलन की बात नहीं, संगठन की बात नहीं, ये सब पियाजे के शब्द हैं। ये सब किसके शब्द हैं? पियाजे के शब्द हैं। आपको पता है कि ये भी पियाजे का शब्द है, ये भी पियाजे का शब्द है, ये भी पियाजे का शब्द है। क्यों? करके सीखेगा तो बच्चे में परिपक्वता आएगी। तो एक ही शब्द बच रहा है, भाषा की बात। लेवाइगोस्की सिद्धांत के अनुसार हमारी संज्ञानात्मक संरचना की बनावट वह हमारी संज्ञानात्मक प्रक्रिया में बदलाव किसके द्वारा किया जाता है? ये तो आपको, ये आप किसका शब्द है भैया? ये पियाजे का है, ये भी पियाजे का है। तो ये कई चीज़ निकल के आ रहा है, सांस्कृतिक या सामाजिक की बात करेगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं अब आगे अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं क्या सही होना चाहिए, ठीक है। अगला क्या कर रहा है हमारा कि निम्नलिखित में से पाठ का सही उदाहरण क्या है? निम्नलिखित में से
पहाड़ का उदाहरण क्या है? तो निम्नलिखित में से पहाड़ का सही उदाहरण क्या है? पहाड़ का सही उदाहरण आपको बताना भैया। पहाड़ का मतलब मैंने बताया क्या करना, मदद करना। देखो मदद या किस में कर रहा है, तो इशारे और संकेत, आपको बार बार दिख रहा है इशारे और संकेत, तो ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है ना। ये देखो व्यवहारवादी है, ये पुरस्कार ऐसे गलत हो जाएगा, सवालों का जवाब बताना ये भी गलत हो जाएगा, इशारे और संकेत। तो ऐसे क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं देखने के लिए जिसमें कुछ दम ही नहीं है। अगर थ्योरी आप मेरा अच्छे से पढ़े होंगे ना तो बिल्कुल तकलीफ नहीं होने वाली भैया, आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं होगा किसी भी क्वेश्चन में। आगे कि लेवाइगोस्की का मानना था कि बच्चे अवशोषण, अच्छा सीखना केवल ज्ञान का अवशोषण है। अवशोषण मतलब समझ रहे भैया, सीखना इनामी, इनाम से देख रहे हैं भैया। ज्ञान को शिक्षकों द्वारा विद्यार्थियों को निष्क्रिय की बात कर रहे हैं। ज्ञान का सह निर्माण उस क्षेत्र में होता है जो बच्चे स्वतंत्र रूप से कार्य करने व दूसरों की, आप देखो मदद मिल गया, यही आपको ढूंढना है कि जहाँ आप मदद देना मिलेगा वहीं क्या हो जाएगा, हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे क्या सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा, ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। आइए अब बताइए इसमें क्या सही होगा। लेवाइगोस्की के विचार, लेवाइगोस्की के विचार में संज्ञान भाषा स्वतंत्र है। अभी ऐसा क्वेश्चन आया था, संज्ञानात्मक विकास का भाषा के विकास में निर्देश, संज्ञानात्मक विकास भाषा के विकास को निर्देशित करता है। अच्छा, भाषा संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाता है। संज्ञानात्मक विकास भाषा के विकास से संबंधित, ध्यान दीजिए भैया इसमें क्या कर रहा है, भाषा संज्ञान भाषा को स्वतंत्र, संज्ञान जो क्या है भाषा को स्वतंत्र बनाता है, नहीं भैया, कह रहा है संज्ञानात्मक विकास भाषा के विकास को निर्देशित मतलब होता है रास्ता दिखाने की बात कर रहा है। और यहाँ क्या कह रहा है, भाषा संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाता है और संज्ञानात्मक विकास भाषा के विकास से संबंधित है। तो ये तो यहाँ तो उल्टा हो रहा है प्याजे के अनुसार, यहाँ भी उल्टा हो रहा है प्याजे के अनुसार, यहाँ भी उल्टा हो रहा है प्याजे के अनुसार। यहाँ भाषा पहले है, भाषा संज्ञानात्मक विकास को क्या बनाता है, सुगम बनाता है। आप बताइए, अब बताइए लेवाइगोस्की के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से कारक बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सुगम, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास कौन सुगम बनाता है? अभी हमने बात किया था क्या, पुरस्कार तो होना नहीं चाहिए, सामाजिक होना चाहिए। अब बताइए आप क्या सही होना चाहिए। आपको लग रहा है यहाँ पे अच्छी तरह समझ में आ रहा है कि को अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा। सांस्कृतिक वाला तो सही है, सामाजिक वाला भी इसके हिसाब से सही है, संतुलन आप किसके हिसाब से, पियाजे के हिसाब से चला जाएगा, पुरस्कार तो दोनों तरफ से गलत हो जाएगा। तो दो ही समझ में आ रहा है हमको, फर्स्ट और सेकेंड। अब बताइए वाइगो बच्चे किस प्रकार सीखते हैं, बच्चे किस प्रकार, प्रतियोगिता नहीं भैया, पुरस्कार नहीं, उद्दीपन व्यवहारवादी है, एक ही बच रहा है साथियों से बातचीत करके। आप देखिए ये कह रहा है कि अध्यापिका अपनी कक्षा के लिए लेवाइगोस्की के सामाजिक संरचना सिद्धांत पर आधारित शिक्षण अधिगम प्रक्रिया तैयार करना चाहती है। उसे बचना चाहिए, किस चीज़ से बचना चाहिए, सामाजिक संदर्भों पर आधारित शिक्षण अधिगम प्रक्रिया से, विद्यार्थियों के अधिगम प्रयासों का गहन अवलोकन, अधिगम के आकलन के लिए मानकृत। ये क्या होता है, नेगेटिव सेंटेंस होता है, हम आपको बार बार बताएं, यहाँ पे नेगेटिव ही पूछा है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा सही हो जाएगा। कह रहा है कि लेवाइगोस्की के अपनी सामाजिक संरचनावाद सिद्धांत में किस विद्यार्थी के अधिगम को सुसाध्य करने हेतु उपयुक्त बताया है। चलिए सहकर्मी, ये तो पॉजिटिव रोके रहिए। सांस्कृतिक उपकरणों का हस्तक्षेप, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। रटने पे ये गलत हो जाएगा, गैर संबंधित से गलत हो जाएगा, तो एक ही हमारा बच रहा है, वही क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दो क्वेश्चन और आपका बचा है। ये तो देखो लेवाइगोस्की संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत सबको पता है, ये तो है नहीं, ये तो है नहीं, ये तो व्यवहारवादी वाला है, सामाजिक से बात होती है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन तो देख के ही आप बता सकते हैं क्या आंसर होना चाहिए। लेवाइगोस्की से कुछ ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है।
लेवाइगोसिस स्वयं से बात कर रहा है तो निजी वाक, ठीक है, ये तो होगा नहीं, पाठ तो होगा नहीं, स्वकेंद्रित नहीं, तो निजी वाक मतलब निजी संवाद, चाहे निजी वाक चाहे निजी वार्ता। तो आशा करता हूँ दोस्त आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर कल मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। कल हमारा होने वाला है क्या, लॉरेंस कोहलबर्ग, क्या है लॉरेंस कोहलबर्ग, हार्वर्ड गार्डनर, इसी में से कोई एक होने वाला टॉपिक हमारा। 1-2 दिन में क्या पूरा कंप्लीट हमारा हो जाएगा साइकोलॉजी, जिसमें आप आराम से 20 नंबर कर सकते हैं, 20 से 25 नंबर, 25 नंबर से अब कम नहीं आएगा अगर पेडागोजी पूरा कंप्लीट आप कर लिए हैं तब। चलिए, तो ज़्यादा बात ना करते हुए क्लास को ओवर करते हैं, फिर से मिलते हैं आपको कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।